नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यार, एक बात बताओ, आज के जमाने में मतलब इस डिजिटल युग में जहां देखो मोबाइल, इंटरनेट और ये खटाखट ऑनलाइन पेमेंट, जिंदगी एकदम मक्खन हो गई है ना? सब्जी वाले को पैसे देने हो, फट से क्यूआर स्कैन किया, हो गया। बिजली का बिल भरना हो, घर बैठे बैठे हो गया। लेकिन यार, जहां इतना फायदा है ना, वहां एक बहुत बड़ा झोल भी है, और वो झोल है साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम्स। ये फ्रॉड करने वाले इतने शातिर हो गए हैं कि पूछो मत। हर रोज हजारों लोग जो अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई जोड़ते हैं, वो कुछ ही मिनटों में घुमा देते हैं। दिल से बुरा लगता है यार। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा कि ये साइबर फ्रॉड आखिर होता क्या है, ये फ्रॉड करने वाले कौन कौन से नए नए पैंतरे अपनाते हैं आपको फंसाने के लिए, और सबसे जरूरी बात, आप खुद को और अपने परिवार को इन साइबर क्राइम के चंगुल से कैसे बचा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी सबके लिए है। तो कसम है आपको, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। क्या पता कौन सी बात आपकी मेहनत की कमाई को बचा ले। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कान खोलकर सुन लो। अपना ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड किसी को भी नहीं देना है। ये ओटीपी तुम्हारी तिजोरी की चाबी है भाई। अब तुम्हें कोई फोन करेगा और बड़े प्यार से बोलेगा, मैडम, मैं बैंक से मैनेजर बोल रहा हूं, आपका केवाईसी अपडेट करना है, एक ओटीपी आया होगा, जरा बता दीजिए। अरे कौन सा मैनेजर? बैंक वाले कभी फोन करके ओटीपी नहीं मांगते। वो तुम्हें बोलेंगे, 1 सर, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, चालू कराने के लिए ओटीपी बता दो। 1 या बोलेंगे, आपकी 5 लाख की लॉटरी लगी है, कंफर्म करने के लिए ओटीपी चाहिए। भाई सीधी बात है, जैसे तुम अपने घर की चाबी किसी को नहीं देते, वैसे ही ओटीपी किसी को नहीं देना, चाहे वो खुद को रिजर्व बैंक का गवर्नर ही क्यों ना बताए। समझ गए? ये फ्रॉड वाले बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो तुम्हें डराएंगे या लालच देंगे, बोलेंगे अभी ओटीपी नहीं बताया तो अकाउंट सीज हो जाएगा, या बस एक ओटीपी और चमचमाती कार आपकी। तुम्हें इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है। एक बात गांठ बांध लो, ओटीपी मतलब ओनली टू पे या ओनली टू प्रोसेस। ये सिर्फ तभी आता है जब तुम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर तुमने कोई ट्रांजैक्शन शुरू नहीं किया और ओटीपी आ गया, तो समझ लो दाल में कुछ काला है। उस ओटीपी को डिलीट करो और उस नंबर को ब्लॉक करो। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर करना मतलब अपने बैंक अकाउंट को दावत देना कि आओ और मुझे लूट लो। तो आज से कसम खा लो, ओटीपी मतलब नो शेयरिंग, नो केयरिंग। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अनजान लिंक पर क्लिक करना। तुम्हारे फोन पर एसएमएस आएगा, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वन अ फ्री आईफोन, क्लिक हियर टू क्लेम। या व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, सरकार दे रही है सभी को 5000 रुपये, पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अरे मेरे भाई, सरकार इतनी वेल्ली नहीं बैठी कि सबको ऐसे ही पैसे बांटती फिरे। ये सब तुम्हें फंसाने का जाल है, एक ट्रैप है। जैसे ही तुम उस नीले रंग के प्यारे से दिखने वाले लिंक पर क्लिक करते हो, खेल खत्म। हो सकता है वो लिंक तुम्हें एक नकली वेबसाइट पर ले जाए जो बिल्कुल असली जैसी दिखे और वहां तुमसे तुम्हारी बैंक डिटेल्स मांग ले। या फिर और भी खतरनाक, उस लिंक पर क्लिक करते ही तुम्हारे फोन में एक जासूस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। ये स्पाईवेयर तुम्हारे फोन में छिप कर बैठ जाता है और तुम्हारी सारी जानकारी, तुम्हारे पासवर्ड, तुम्हारे बैंक अकाउंट डिटेल्स, तुम्हारी पर्सनल चैट, सब कुछ चुराकर उस फ्रॉड करने वाले को भेजता रहता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो नियम सीधा है, अगर कोई लिंक किसी अनजान नंबर से आया है या किसी दोस्त ने भी भेजा है, पर वो बहुत ज्यादा अविश्वसनीय लग रहा है, जैसे फ्री रिचार्ज, फ्री मूवी टिकट, तो उस पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचो। बेहतर है कि उसे सीधा डिलीट कर दो। शक हो तो भेजने वाले दोस्त को फोन करके पूछ लो कि भाई तूने ही भेजा है या तेरा अकाउंट भी हैक हो गया है। लालच बुरी बला है और अनजान लिंक उससे भी बड़ी बला है। अब सुनो एक और नया पैंतरा। फ्रॉड करने वाला तुम्हें फोन करेगा और कहेगा, मैडम, आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है या आपका नेट बैंकिंग नहीं चल रहा है, मैं ठीक कर देता हूं, बस आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और वो तुम्हें एनीडेस्क, टीम व्यूअर या ऐसी ही कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने को बोलेगा। वो कहेगा, मैडम,
ये तो कंपनी की ऑफिशियल ऐप है, इससे हम आपकी स्क्रीन देखकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। यहीं पर सारा खेल है। जैसे ही तुम ये ऐप इंस्टॉल करके उसे एक्सेस देते हो, तुम्हारे फोन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। तुम्हारी स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता है। तुम अपना यूपीआई पिन डालोगे, वो उसे देख लेगा। तुम अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड डालोगे, वो उसे नोट कर लेगा। वो तुम्हारे फोन को दूर बैठे बैठे ऐसे चलाएगा जैसे वो उसी का फोन हो। वो तुम्हारे बिना कुछ किए तुम्हारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है, तुम्हारी पर्सनल फाइलें देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये एप्स असल में बुरे नहीं हैं, ये आईटी प्रोफेशनल्स के काम आते हैं, लेकिन चोरों ने इसका गलत इस्तेमाल करना सीख लिया है। तो याद रखो, किसी के भी कहने पर, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद क्यों ना लगे, कोई भी अनजान ऐप, खासकर स्क्रीन शेयरिंग वाली एप्स, कभी इंस्टॉल मत करना। फोन की प्रॉब्लम ठीक करानी है तो सर्विस सेंटर जाओ, किसी अनजान को अपने फोन का रिमोट कंट्रोल मत दो। बधाई हो, आपकी 25 लाख की कौन बनेगा करोड़पति लॉटरी लगी है, या आपने जीता है एक ब्रांड न्यू एसयूवी कार। बस 10,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस जमा कर दीजिए। ऐसे मैसेज या कॉल तो लगभग हर किसी को कभी ना कभी आते ही हैं। यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुमने कोई लॉटरी टिकट खरीदा था क्या? नहीं ना, तो फिर लॉटरी कैसे लग गई? और अगर लॉटरी लग भी गई तो वो तुमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? उन्हें तो तुम्हें पैसे देने चाहिए। ये सब एक बहुत पुराना और क्लासिक स्कैम है, लेकिन आज भी लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। कोई भी चीज, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो समझ लो कि प्रोडक्ट तुम नहीं हो, तुम्हारा पैसा है। ये लोग तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, कार, बंगला, लाखों रुपए का कैश, और उसके बदले में छोटी छोटी रकम मांगेंगे। कभी टैक्स के नाम पर, कभी प्रोसेसिंग फीस के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर। तुम 10,000 दोगे, फिर वो 20,000 और मांगेंगे, फिर 50,000, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हें ये एहसास नहीं हो जाता कि तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। और वो 25 लाख तो कभी आने वाले थे ही नहीं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें फ्री गिफ्ट या लॉटरी का लालच दे, तो उसे फोन पर 2-4 मीठी मीठी बातें सुनाना और फोन काट देना। मेहनत करो, कमाओ, लेकिन ऐसे फालतू के लालच में पड़कर अपनी मेहनत की कमाई मत लुटाओ। चलो, अब बात करते हैं पासवर्ड की। हम में से ज्यादातर लोग पासवर्ड क्या रखते हैं? अपना नाम, मोबाइल नंबर, 1 2 3 4 5 6 या पासवर्ड। अरे भाई, ये पासवर्ड है या मजाक? हैकर्स के पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो 1 सेकंड में लाखों ऐसे कॉमन पासवर्ड ट्राई कर लेते हैं। तुम्हारा रजू 123 जैसा पासवर्ड तो वो पलक झपकते ही तोड़ देंगे। पासवर्ड तुम्हारी डिजिटल दुनिया की सबसे जरूरी चाबियों में से एक है। उसे इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई भी आकर दरवाजा खोल ले। एक मजबूत, एकदम ढाकड़ पासवर्ड बनाना बहुत जरूरी है। और मजबूत पासवर्ड का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई संस्कृत का श्लोक याद करना है। एक मजबूत पासवर्ड में 4 चीजों का मिश्रण होना चाहिए। पहला, अपर केस लेटर यानी A, B, C। दूसरा, लोअर केस लेटर यानी A, B, C छोटे में। तीसरा, नंबर्स यानी 1, 2, 3। और चौथा, स्पेशल सिंबल जैसे @ हैश, डॉलर, परसेंट। उदाहरण के लिए, राजू 923 की जगह तुम रुजू 1995 जैसा कुछ रख सकते हो। इसे याद रखना भी आसान है और तोड़ना बहुत मुश्किल। पासवर्ड कम से कम 8 से 12 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए। जितना लंबा और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा, तुम्हारा अकाउंट उतना ही सुरक्षित रहेगा। तो आज ही जाओ और अपने सारे कमजोर पासवर्ड को बदलकर एक नया, मजबूत और ढाकड़ पासवर्ड बनाओ। अच्छा, मान लिया तुमने एक बहुत मजबूत ढाकड़ पासवर्ड बना लिया, लेकिन अब तुम वही एक पासवर्ड अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, नेट बैंकिंग सब जगह इस्तेमाल कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि तुमने एक मास्टर की बना ली है जो तुम्हारे घर, गाड़ी, ऑफिस सबके ताले खोल देती है। अब सोचो, अगर ये एक चाबी किसी चोर के हाथ लग गई तो क्या होगा? वो तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा। यही होता है जब तुम हर जगह एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हो। अगर किसी एक वेबसाइट का डेटा लीक होता है, और ऐसा अक्सर होता रहता है, तो हैकर्स को तुम्हारा ईमेल और वो एक पासवर्ड मिल जाता है। फिर वो क्या करते हैं?
वो उसी ईमेल और पासवर्ड को दुनिया की हर दूसरी पॉपुलर वेबसाइट पर ट्राई करते हैं, फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स और सबसे खतरनाक तुम्हारे बैंकिंग एप्स पर। और अगर तुमने हर जगह वही पासवर्ड रखा है तो बस हो गया काम। तुम्हारा एक अकाउंट हैक नहीं होता, तुम्हारी पूरी डिजिटल जिंदगी हैक हो जाती है। मैं मानती हूँ कि अलग अलग पासवर्ड याद रखना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तुम पासवर्ड मैनेजर ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हो या अपनी किसी पर्सनल डायरी में लिख कर रख सकते हो, लेकिन प्लीज एक ही पासवर्ड सब जगह इस्तेमाल करने की गलती कभी मत करना। हर ताले के लिए अलग चाबी, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड, ये नियम बना लो। हम लोग कहीं भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कैफे, मॉल, और सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? फ्री वाईफाई। और जैसे ही मिलता है हम उस पर टूट पड़ते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत सर्फिंग कर ली, वीडियो देख ली, यहाँ तक तो गनीमत है। लेकिन कुछ लोग तो इस फ्री के वाईफाई पर अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन करने लगते हैं, यूपीआई पेमेंट करने लगते हैं। भाई, ये पाप है, महापाप है। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होते। ये एक खुले मैदान की तरह है जहां कोई भी घूम सकता है। हैकर्स के लिए ये सोने की खान होती है। वो अक्सर ऐसे ही फ्री वाईफाई नेटवर्क पर घात लगाकर बैठे रहते हैं। जब तुम किसी अनसेफ पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होकर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो तो तुम्हारा डेटा, जैसे तुम्हारा लॉगिन आईडी, पासवर्ड, पिन, हवा में बिना किसी सिक्योरिटी के ट्रैवल करता है। हैकर स्निफिंग जैसे टूल का इस्तेमाल करके तुम्हारे इस डेटा को हवा में ही पकड़ सकते हैं। तुम्हें लगेगा कि तुमने पेमेंट कर दिया, लेकिन असल में तुम्हारी सारी सीक्रेट जानकारी उस हैकर तक पहुंच चुकी होगी। इसलिए एक नियम बना लो, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी कोई सेंसिटिव काम नहीं करना है। ना बैंकिंग, ना शॉपिंग, ना ही कोई ऐसा लॉगिन जिसमें पासवर्ड डालना हो। अगर बहुत जरूरी हो तो अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करो। वो महंगा पड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे पैसे लुटने से तो सस्ता ही है। हम सबके पर्स में डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है। उस कार्ड पर सामने की तरफ 16 अंकों का नंबर, तुम्हारा नाम और एक्सपायरी डेट होती है, और पीछे की तरफ जहां तुम साइन करते हो वहां एक 3 या 4 अंकों का नंबर होता है। इसे कहते हैं CVV, यानी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट कोड होता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय जब तुम कार्ड डिटेल्स डालते हो तो आखिरी में ये CVV नंबर भी डालना पड़ता है, तभी पेमेंट होती है। ये एक तरह से तुम्हारे कार्ड का दूसरा पासवर्ड है। अब फ्रॉड करने वाले तुम्हें फोन करके यही CVV नंबर मांगने की कोशिश करते हैं। वो कहेंगे, सर मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट के लिए अपडेट करना है, जरा पीछे लिखा 3 अंकों का नंबर बता दीजिए। या मैडम, आपका कार्ड बंद होने वाला है, उसे चालू रखने के लिए CVV नंबर कंफर्म करा दीजिए। एक बात दिमाग में बिठा लो, CVV नंबर और OTP, ये 2 चीजें कभी किसी को नहीं बतानी है। अगर तुमने किसी को अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV बता दिया तो उसे तुम्हारे कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए सिर्फ एक OTP की जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हारे फोन पर आएगा। और कई इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर तो बिना OTP के भी सिर्फ CVV से ही पेमेंट हो जाती है। तो अपने कार्ड के पीछे के उस छोटे से नंबर को हल्के में मत लेना। वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, उसे किसी से शेयर मत करना। जब से UPI आया है, जिंदगी बहुत आसान हो गई है। चाय वाले से लेकर मॉल तक हर जगह बस QR स्कैन करो, पिन डालो और पेमेंट हो गई। लेकिन इस आसानी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, अपने UPI पिन को सुरक्षित रखने की। तुम्हारा 4 या 6 अंकों का UPI पिन तुम्हारी डिजिटल तिजोरी की आखिरी और सबसे मजबूत चाबी है। कोई भी ट्रांजैक्शन बिना इसके पूरा नहीं हो सकता, और यही चाबी है जो फ्रॉड करने वालों को चाहिए। वो तुम्हें फोन करके या मैसेज करके तुम्हारा UPI पिन जानने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम नहीं बताओगे। वो एक अलग और बहुत शातिर तरीका अपनाते हैं। वो तुम्हें रिक्वेस्ट मनी का नोटिफिकेशन भेजेंगे। तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आएगा, ABC हैज रिक्वेस्टेड 10,000 रुपए फ्रॉम यू, और उसके नीचे लिखा होगा पे या डिक्लाइन। फ्रॉड करने वाला तुम्हें फोन पर कहेगा, सर मैं आपको पैसे भेज रहा हूं, आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, उसे अप्रूव करके अपना पिन डाल दीजिए, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे।
यही लोग धोखा खा जाते हैं। याद रखो, यूपीआई में पैसे रिसीव करने के लिए यानी लेने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता। पिन सिर्फ तब डालना होता है जब तुम किसी को पैसे भेज रहे हो यानी पे कर रहे हो। तो अगर कोई पैसे भेजने के नाम पर तुमसे पिन डलवा रहा है तो समझ जाओ कि वो तुम्हें पैसे दे नहीं रहा, तुमसे पैसे ले रहा है। उस रिक्वेस्ट को तुरंत डिक्लाइन कर दो। मान लो तुम्हारा फ्रिज खराब हो गया या तुम्हारा गैस कनेक्शन में कोई दिक्कत आ गई। अब सोचो तुम क्या करोगे? जाहिर है तुम सीधा गूगल पर जाओगे और सर्च करोगे XYZ कंपनी कस्टमर केयर नंबर। गूगल तुम्हें सबसे ऊपर एक नंबर दिखा देगा और तुम उस पर आंख बंद करके फोन कर दोगे। बस यहीं पर तुम फंस सकते हो। आजकल फ्रॉड करने वालों ने एक नया तरीका निकाला है। वो गूगल पर नकली बिजनेस लिस्टिंग बना देते हैं और वहां अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जब तुम उस नंबर पर फोन करते हो तो वो तुमसे ऐसे बात करेंगे जैसे वो सच में कंपनी के कस्टमर केयर वाले हों। वो तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेंगे और फिर कहेंगे, सर, कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आपको 10 रुपए की एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी और इसके लिए वो तुम्हें एक लिंक भेजेंगे या कोई ऐप डाउनलोड करने को कहेंगे। तुम्हें लगेगा कि 10 रुपए ही तो है और तुम पेमेंट कर दोगे, लेकिन असल में वो 10 रुपए की ट्रांजैक्शन के बहाने तुम्हारी बैंकिंग डिटेल्स चुरा लेते हैं या तुम्हारे फोन का एक्सेस ले लेते हैं और फिर 10 रुपए की जगह 10,000 या 1 लाख रुपए उड़ा लेते हैं। इसीलिए कभी भी गूगल सर्च पर मिले पहले नंबर पर भरोसा मत करो। हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ। वेबसाइट का एड्रेस ध्यान से चेक करना और वहां कॉन्टैक्ट अस पेज से ही नंबर निकालो या फिर प्रोडक्ट के बॉक्स या बिल पर लिखा हुआ नंबर ही इस्तेमाल करो। देखो, हम अपने घर की सुरक्षा के लिए ताला लगाते हैं, गार्ड रखते हैं, अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए अलार्म लगाते हैं, लेकिन हमारा फोन जिसमें हमारी पूरी दुनिया बसी है, हमारी तस्वीरें, कॉन्टैक्ट्स, बैंकिंग एप्स, उसकी सुरक्षा का क्या? हम उसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। तुम्हारा फोन सिर्फ एक फोन नहीं है, वो एक मिनी कंप्यूटर है और जैसे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है वैसे ही तुम्हारे फोन में भी आ सकता है। ये वायरस, जिन्हें मैलवेयर या स्पाईवेयर कहते हैं, तुम्हारे फोन में घुसकर तुम्हारी जासूसी कर सकते हैं, तुम्हारा डेटा चुरा सकते हैं और तुम्हारे बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये वायरस आते कहां से हैं? ये किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से, कोई नकली ऐप डाउनलोड करने से या किसी अनसेफ वेबसाइट पर जाने से आ सकते हैं। इनसे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है अपने फोन में एक अच्छा भरोसेमंद एंटीवायरस इंस्टॉल करना। जैसे एक बॉडीगार्ड तुम्हें खतरों से बचाता है, वैसे ही एक एंटीवायरस तुम्हारे फोन को इन खतरनाक वायरस और मैलवेयर से बचाता है। वो किसी भी संदिग्ध फाइल या ऐप को तुम्हारे फोन में घुसने से पहले ही रोक देता है। कई अच्छे एंटीवायरस फ्री में भी उपलब्ध हैं और कुछ के लिए थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये छोटा सा खर्चा तुम्हें लाखों के नुकसान से बचा सकता है। तो अपने फोन को लावारिस मत छोड़ो, उसे एक अच्छा बॉडीगार्ड यानी एक एंटीवायरस जरूर दो। हम में से कितने लोग हैं जो अपना बैंक स्टेटमेंट रेगुलरली चेक करते हैं? बहुत कम। ज्यादातर लोग सोचते हैं क्या करना है चेक करके, जब पैसे कटेंगे तो SMS तो आ ही जाएगा। ये सोच बहुत खतरनाक है। कई बार स्कैमर्स बहुत छोटी छोटी रकम तुम्हारे अकाउंट से काटते हैं, जैसे 50 रुपए, 100 रुपए, ताकि तुम्हारा ध्यान न जाए। या फिर कई बार बैंक के SMS सिस्टम में देरी हो जाती है या मैसेज आता ही नहीं है। जब तक तुम्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तुम्हारे अकाउंट से कई बार पैसे कट चुके होते हैं। इसलिए अपनी आदत बना लो कि हर हफ्ते या कम से कम हर 15 दिन में एक बार अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करोगे। चाहे नेट बैंकिंग से लॉगिन करके देखो या बैंक की मोबाइल ऐप में मिनी स्टेटमेंट देखो। हर एक ट्रांजैक्शन पर नजर डालो, देखो कि ये खर्चा तुमने ही किया है या नहीं। अगर तुम्हें कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन दिखता है जो तुमने नहीं किया, चाहे वो 10 रुपए का ही क्यों ना हो, उसे हल्के में मत लो। तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर को फोन करो, लेकिन याद रखना ऑफिशियल नंबर पर ही कॉल करना और अपना कार्ड ब्लॉक करवाओ। जितनी जल्दी तुम रिपोर्ट करोगे, तुम्हारे पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। बैंक स्टेटमेंट तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्थ का एक्सरे है। इसे रेगुलरली चेक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हम कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, सब कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपडेट करते हैं।
feeling blessed at XYZ temple with family, celebrating my birthday at ABC hotel, off to Goa for a week। ये सब शेयर करना अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तुम जो जानकारी खुशी खुशी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो, उसका इस्तेमाल फ्रॉड करने वाले तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं। तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल से वो तुम्हारा पूरा नाम, तुम्हारी जन्म तिथि, तुम्हारे परिवार वालों के नाम, तुम कहाँ काम करते हो, तुम्हारा फोन नंबर, सब कुछ निकाल सकते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करके वो एक पर्सनलाइज्ड अटैक तैयार करते हैं। मान लो तुमने पोस्ट किया कि तुम एक हफ्ते के लिए गोवा जा रहे हो। चोरों को पता चल गया कि तुम्हारा घर खाली है, या फिर उन्हें तुम्हारी जन्म तिथि पता है, तो वो उसे तुम्हारा पासवर्ड गैस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तुम्हारे दोस्त की प्रोफाइल से उसकी तस्वीर चुराकर एक नकली प्रोफाइल बना सकते हैं और फिर तुम्हें मैसेज करके इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांग सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर उतना ही शेयर करो जितना जरूरी है। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को फ्रेंड्स ओनली रखो। अपना फोन नंबर, पूरा पता या जन्म तिथि जैसी बहुत पर्सनल जानकारी कभी भी पब्लिक में शेयर मत करो। थोड़ा कम शो ऑफ तुम्हारी सुरक्षा के लिए अच्छा है। तुम्हारे व्हाट्सएप पर अक्सर दोस्त लोग वीडियो या कोई फाइल भेजते रहते हैं। ज्यादातर तो फनी वीडियो या मीम्स होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी फाइल आती है जिसके आखिर में .apk लिखा होता है, या कोई ऐसा वीडियो आता है जिसका थंबनेल बहुत अजीब या आकर्षक होता है और उसे चलाने के लिए कोई और प्लेयर डाउनलोड करने को कहा जाता है। यहीं पर तुम्हें सावधान हो जाना है। APK फाइल एंड्रॉइड फोन के लिए ऐप की इंस्टॉलेशन फाइल होती है, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर में .exe फाइल होती है। अगर तुम प्ले स्टोर के बाहर से कोई .apk फाइल इंस्टॉल करते हो तो तुम एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। ये .apk फाइलें अक्सर मॉडिफाइड एप्स होती हैं या फिर उनमें वायरस छिपा होता है। जैसे ही तुम इसे इंस्टॉल करते हो, ये तुम्हारे फोन का कंट्रोल हैकर को दे सकती है, तुम्हारा डेटा चुरा सकती है या तुम्हारे फोन में विज्ञापन भर सकती है। इसी तरह कुछ वीडियो फाइल्स भी खतरनाक हो सकती हैं। वो तुम्हें एक नकली प्लेयर डाउनलोड करने को कहती है, जो असल में एक वायरस होता है। नियम सीधा है, कभी भी किसी अनजान सोर्स से आई .apk फाइल इंस्टॉल मत करो। हमेशा ऐप्स डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर का ही इस्तेमाल करो। और अगर कोई वीडियो या फाइल बहुत ज्यादा संदिग्ध लगे तो उसे बिना सोचे समझे डिलीट कर दो। एक अनजान फाइल का मजा लेने के चक्कर में अपना फोन और पैसा दोनों को खतरे में मत डालो। सोचो, तुम्हारे घर पर एक ताला लगा है। अब सोचो, अगर तुम मेन गेट पर एक और ताला लगा दो तो सुरक्षा डबल हो जाएगी ना? बस यही काम करता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA। ये तुम्हारे ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है, एक दूसरा ताला है। जब तुम इसे ऑन कर देते हो तो सिर्फ पासवर्ड डालने से तुम्हारा अकाउंट नहीं खुलता। पासवर्ड डालने के बाद तुम्हें एक और सबूत देना पड़ता है कि ये तुम ही हो। ये सबूत एक OTP हो सकता है जो तुम्हारे मोबाइल नंबर पर आता है, या एक कोड हो सकता है जो गूगल ऑथेंटिकेटर जैसी ऐप में जनरेट होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर किसी हैकर को तुम्हारा पासवर्ड पता भी चल जाए तो भी वो तुम्हारे अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि लॉगिन करने के लिए उसे उस दूसरे स्टेप की भी जरूरत पड़ेगी, यानी उस OTP या कोड की जो तुम्हारे फोन पर आएगा। और तुम्हारा फोन तो तुम्हारे पास है, इसलिए वो बेचारा पासवर्ड जानकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आज के समय में जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, नेट बैंकिंग, लगभग सभी जरूरी ऐप्स और वेबसाइट्स ये सुविधा देती है। इसे चालू करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये तुम्हारे अकाउंट को 99% ज्यादा सुरक्षित बना देता है। तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी जरूरी अकाउंट्स में जाकर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर चालू कर लेना। ये सुरक्षा का वो डबल डोज है जो हर किसी को लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी टिप्स जो आपको साइबर फ्रॉड से बचाने में मदद कर सकते हैं। देखो यार, टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है, ये फ्रॉड करने वाले भी उतने ही शातिर होते जा रहे हैं। ये आज एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है जो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर कर ऑनलाइन दुनिया का इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। जरूरत है तो बस थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता की। अगर आप थोड़े से सतर्क रहें, इन बताई गई बातों का ध्यान रखें, तो आप 100% सुरक्षित रह सकते हैं। आपकी मेहनत की कमाई कोई भी इतनी आसानी से नहीं लूट सकता। याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। अगर आपको यह वीडियो काम का लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इससे किसी की मदद हो सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों, अपने मम्मी पापा सबके साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवाने से बचा ले। आजकल के जमाने में ये जानकारी हर किसी के पास होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही जरूरी और काम के वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो जो घंटी है ना, उसे भी बजा देना, ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। आपकी एक छोटी सी कोशिश, आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। तो प्लीज इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।